आज हम लोग देखेंगे दोस्तों क्लास 12th का बायोलॉजी में चैप्टर 1 जीवों में जनन देखेंगे। आम के फल में खाने वाला भाग, आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा होता है? तो मध्य फल भित्ति होता है, मध्य फल भित्ति। समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। क्या बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इनमें से कौन आंतरिक निषेचन नहीं है? तो इनमें से मेढक आंतरिक निषेचन नहीं है। द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, द्विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इनमें कौन अंडज है? इनमें कौन अंडज है? तो एक्डीना अंडज है। एक्डीना क्या है? अंडज है। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होता है, वह बांस है। एक बार पुष्पित होता है जीवन में। निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? तो युग्मनज है। युग्मनज क्या है? द्विगुणित है। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल, इसमें इनमें से सभी हो जाता है। शरीफा, लीची, जायक फल, इनमें सभी में बीज खाया जाता है। क्या है? समयुग्मिक पाई जाती है, समयुग्मिक पाई जाती है शैवालों में। अंड प्रजनक निम्नांकित में से कौन है? तो इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। सर्प भी है, मगरमच्छ भी है और मुर्गी भी है। निम्नांकित में से कौन सत्य फल है? कौन सत्य फल है? तो नारियल सत्य फल है। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है। निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है? सेब क्या है? मिथ्या फल है। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो इनमें द्विखंडन अमीबा में पाया जाता है। जेम्यूल्स बनते हैं तो स्पंज में बनते हैं जेम्यूल्स। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? तो बीज चोल कहलाता है। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? बीज चोल कहलाता है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? बिना निषेचन के फल निर्माण को अनिषेचक जनन कहते हैं, अनिषेचक जनन कहते हैं। निम्नांकित में से सही का चुनाव करें। तो इनमें सही है हाइड्रा की कलिका, हाइड्रा की कलिका। ईख में ग्राफिन्ट नहीं हो सकता है क्योंकि यह एक वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। ईख में ग्राफिटिंग्स नहीं हो सकता है क्योंकि बिंसल बंडल्स बिखरे होते हैं। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। पुदीना कायिक प्रबंधन करता है, क्या करता है? अंतर्भूस्त्री, अंतर्भूस्त्री करता है। कुकुर का संभावित जीवन काल होता है, कितना होता है? तो 20 वर्षों का। शख शख में वृत्त पर लगाया जाता है, शाख को वृत्त पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्रिफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेगा? तो यह शाख पर निर्भर करेगा। शाख में वृंत पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्रिफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेगा? तो शाख पर निर्भर करेगा। गुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो संयुग्मन कहते हैं, संयुग्मन। डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तब बायोफिल्म एवं क्लैंचियो। रात में खिलौने वाले पुष्प साधारणतः होता है, क्या होता है? छोटे होते हैं। रात में खिलने वाला पुष्प साधारणतः छोटे होते हैं। उभयलिंगी प्राणी है, क्या है? केचुआ उभयलिंगी प्राणी है। निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है? तो शुक्राणु द्विगुणित संरचना है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीवन काल। अकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्लोन कहते हैं। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है तो कोनिडिया से होता है। पेनिसिलियम में प्रजनन कोनिडिया से होता है। मासिक चक्र किसमें होता है? तो सभी में होता है, बंदर, कपी, मानव, सभी में होता है मासिक चक्र। निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें ओएस्ट्रस साइक्लिन नहीं होता है? तब बंदर की।
निम्नलिखित में कौन सा द्विलिंगी नहीं है? तो यह कुत्ता क्या है? द्विलिंगी नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है? तो जिम्नोस्पर्म। भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। युग्मक के संचयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सिनगेमी किसी। युग्मक के संचयन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? सिनगेमी किसी। इसमें से कौन एक लिंगी नहीं है? तो केचुआ एक लिंगी नहीं है, द्विलिंगी है। मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी। इनमें से आंतरिक निषेचन होता है तो आवृत्तबीजी का। निषेचन तक की क्रिया में ओवूल विकसित होकर बीज बनता है। इसमें कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो पेरिकार्प विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? तब मानव अंडज नहीं है। इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलता है? तो बांस में खिलता है दोस्तों, बांस में खिलता है। निम्नांकित में से किसमें 12 वर्षों में सिर्फ एक बार पुष्प खिलता है? तो नीला कुरेजी में 12 वर्षों में एक बार फूल खिलता है, नीला कुरेजी में। प्रकंद का एक उदाहरण है, क्या है? तो अदरक क्या है? प्रकंद है। ये कलिका रोपण उदाहरण है तो कायिक जनन का। पेनिसिलियन नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो यह है कोनिडिया के द्वारा होता है। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? तो जलकुंभी ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन क्या होता है? तो कुछ ब्रायोफाइटस में गेमा द्वारा प्रजनन होता है, कुछ ब्रायोफाइटा में। एक लिंगता की स्थिति में उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो एक लिंगी श्रेयी का। द्विनिषेचन का परिणाम है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है? तो भ्रूणपोष है। बीजाणुओं द्वारा जन्म करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? तो यह क्रिप्टोगेम्स में रखे जाते हैं। साइकस में परागन होता है ये 3 कोशिकीय अवस्था में। एंथेसिस की परिघटना घित है कि क्या है? तो ये पुष्प कलिका का खुलना। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन कौन करता है? तो यह बाकिंग फर्न करता है। आलू के कंद में आंखें होती है तो कक्षस्थ कलिका में होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगी श्रेयी होती है? तो यह होता है फाइन्स। निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो पपीता एक लिंगी है। अंडाणु बनाने की विधि को कहते हैं अंडजनन कहते हैं। शुक्राणु बनने की क्रिया को कहते हैं तो शुक्राणु जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग होते हैं? तो एक जीव भाग होते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? तो मुकुलन विधि द्वारा हो सकता है। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार का होता है? कायिक जनन निम्न में से तीनों प्रकार के होते हैं, जड़, स्तंभ, पत्ती, तीनों प्रकार के होते हैं। आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होता है? तो आलू में कायिक संरचना स्तंभ के द्वारा होता है। एक ही फल के भीतर प्राक कोश के प्राक कणों का बत्तीकान में पहुंचाना क्या कहलाता है? तो यह स्वपरागन कहलाता है। अंडाशय से अंडा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्ग कहते हैं। कि मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? तो यह होता है फैलोपियन नलिका में। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग द्वारा होता है?
एपिडिमिस द्वारा होता है, एपिडिमिस। युग्मक में गुणसूत्रों का सेट होता है, तो यह होता है एन सेट। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने अंगों के भाग लेने से होता है, तो यह एक भाग से होता है। माता द्वारा दिए गए युग्म पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है, तो यह बनता है युग्मनज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं कहलाते हैं युग्मक जनन कहलाते हैं। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा अद्यंत्र बन गई होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, गेस्टुला रानी कहलाती। वह जीव या पौधा जिसके द्वारा शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो वह लिंगी कहलाते हैं। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है, तो यह लैंगिक जनन। कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशु को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है कहलाती है, तो जनन कहलाती है। जंतु जो शिशु को जन्म देता है कहलाता है जरायुज कहलाता है, जरायुज कहलाता है। अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं, तब गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है, सी और डी दोनों में होता है। आंसर इसका सी और डी दोनों में होता है। ओपनिना और प्लाज्मोडियम दोनों में होता है। किस अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को कहते हैं, किसी अनिषेचित अंडज के बीज के विकास को कहते हैं, तब पार्थेनोकोपी कहते हैं, पार्थेनोकोपी। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले की फसल होता है क्योंकि यह एक बीजपत्री कैम्बियम्बिनिक होते हैं। एफाइरा लार्वा ओरेलिया में पाया जाता है जिसका निर्माण किस विधि से होता है, एस्ट्रोवाइलेशन विधि से होता है। जीरोनोटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एजिंग की। निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है, तो यह होती है मधुमक्खी में। प्याज के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो 16 होती है। किस आवृत बीज में भ्रूणपोष है, तो त्रिगुणित। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, यह होते हैं द्विगुणित। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, तो परागकोश में होता है। किस छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं, तो मार्फोलेक्सिस कहते हैं, मार्फोलेक्सिस। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है, तो आवृत बीजी में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है, तो यह होता है जोस्टेरा द्वारा। पिस्टिया में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो ऑफसेट द्वारा होता है, ऑफसेट द्वारा। कि घरेलू मक्खी के मिस्क्वाइटेस में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो यह कितनी होती है, तो यह 12 होती है। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओविविपेरिटी होता है, तो यह रेटल सर्प होता है। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है, तो यह स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में पाया जाता है। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं लैंगिक द्विनिरूपता कहते हैं। पोडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, तो यह फेसियोला में पाया जाता है, फेसियोला में। किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, तो सीराटियम में पाया जाता है, सीराटियम में। प्राणियों में यौवन अवस्था के बाद क्या आता है, तो प्रजनन अवस्था आता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सही कर्म है? यह सही कर्म है युग्म जनन, संयुग्मन, युग्मज, भ्रूण जनन। यह सी नंबर सही है दोस्तों। शब्द हीमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है द्विलिंगी अवस्था के लिए। यह द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता का सबसे अधिक उम्र 140 वर्ष है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो यह द्विलिंगी पौधा कौन सा है? तो नारियल है। कौन सा द्विलिंगी जानवर है? केचुआ, हाइड्रा, जोक। यह द्विलिंगी जानवर है। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो युग्मक में पाया जाता है। किस आवृत्त बीजी में कितने युग्मक प्राग्नली में होते हैं? तो यह होते हैं 2। किस अवस्था में शब्द का उपयोग होता है? किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है? डायोसियस का किस अवस्था में डायोसियस का उपयोग होता है? तो यह होता है एक लिंगी में। बांस जाति में पुष्पन होता है कितनी बार होता है? पूरे जीवन में केवल एक बार होता है। ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के माइकोसाइट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यह 8 होती है। घड़ियाल एवं मेफ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः 60 वर्ष 1 दिन। नोडेस को आंख कहते हैं जो निम्नांकित में से किसमें नया पौधा बनता है? नोडेस को आंख कहते हैं जो निम्नांकित में से किसमें नया पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आलू में। गतिशील सिलिया युक्त जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं? जुस्पोरस कहते हैं। यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं तो आइसोगेमिट्स कहते हैं। मानव के असूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है मानव में असूत्री। कोई भी प्राणी एक अपवाह को छोड़कर अमर नहीं है। यह क्या है? तो यह एक कोशिकीय जीव है। सनातन जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो सकता है उसे प्रेग्नेंट के भी आइडेंटिकल हो कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। गेमिट के निर्माण को कहते हैं गेमिटोजेनिस कहते हैं। गेमिटोजेनिसिस। निम्न में से कौन उभयलिंगी श्रेयी पादप नहीं है? तो यह कौन है? पपीता। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अलैंगिक जनन। अंडप्रजक है। अंडप्रजक क्या है? तो यह है, इनमें सभी हो जाएगा, मुर्गी, सर्फ, मगरमच्छ। द्विगुणित है। द्विगुणित क्या है? युग्मनज है। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है घरेलू मक्खी। बाकी बात फीता, कृमि, केचुआ और जोंक सब उभयलिंगी है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से शैवाल है। निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजाति में बीज का उत्पादन अंगजनन द्वारा होता है? वह है अस्टेरेसिया एवं घास। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को। इसमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? जलकुंभी को। मध चक्र पाई जाती है तो इनमें सभी, गाय, भेड़, कुत्ता, तीनों में। सालकंद का उदाहरण है। सालकंद का उदाहरण क्या है? तो सालकंद का उदाहरण प्याज है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नली में। प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है मधुमक्खी में। दोस्तों आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब दूसरा चैप्टर बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।